मैं पूछ ये रही थी स्वामी जी कि मैं जैसे हम लोग शुरू से छोटे जब थे तो हुँ, हमारे पेरेंट्स नॉन वेजिटेरियन थे। हुँ, तो छुटपन में तो हम लोग भी ऐसे ही खाते रहे थे, कुछ मतलब उतना बुद्धि नहीं थी। हुँ, थोड़े थोड़े जब बड़े हुए तो कई बार ऐसा हुआ कि हुँ, मैंने छोड़ा अपनी मर्जी से ही। हुँ, हुँ, हालांकि मेरा रुझान शुरू से थोड़ा सा था स्पिरिचुअल इसमें, मतलब मैंने पढ़ाई भी करी थी तो हुँ, योगा और उसको ज्वाइन करा था। हुँ, तो वहां से मुंगेर आश्रम से मैंने तो बताया था कि मैं जुड़ी थी। हुँ, तो वहां से थोड़ा ये होने के बाद अपनी मर्जी से मैं छोड़ती रही, मगर ऐसा कभी बहुत इंटरनल वो आया नहीं। बीच हुँ, बीच में छूटा, फिर शुरू हो जाता था हुँ, खाना। हुँ, तो इधर कुछ दिनों से ना, जब थोड़ा ज्यादा एज भी ज्यादा हुआ और स्पिरिचुअली थोड़ा ज्यादा जब मेरा झुकाव हुआ और आपसे मेरी बात हुई थी उसके पहले से भी 1-2 साल से, हुँ, तो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था। हुँ, और इधर साधना वगैरह भी आपका सुनती हूँ, उस हिसाब से करने की कोशिश भी करती हूँ हुँ, और अपना भी वो। लेकिन मैं इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ स्वामी जी हुँ, कि मेरी बहुत इच्छा होती है फिर से खाने की, हुँ, नॉन वेज। हुँ, तो मुझे लगता है, मेरे मन में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरा मतलब आध्यात्मिक और पतन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों मन होता है इतना, मैं फोर्सफुली उसको नहीं खाना जारी रखूं, या होशपूर उस आप जैसे कहते हो ना कि उसको करते हुए उसको मतलब हो जाने दो, खान खान मतलब किसी भी चीज को होश पूर्वक हो जाने दो, तो वो करूँ क्या। कभी कभी तो इतना ज्यादा, जैसे बच्चे भी नहीं, हालांकि ससुराल मेरी शादी जहाँ हुई तो वो लोग पूरी तरह से वेजिटेरियन है, उनके यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। हुँ, तो तभी भी हमारे ऊपर उन्होंने कभी नहीं वो लगाया कि क्या हुँ, है, तो अपनी मर्जी से मैं छोड़ती पकड़ती रही। हुँ, और अब जाके इसमें इतने ज्यादा रुझान होने के बाद हुँ। ऐसा क्यों मन होता है। मन के पास में प्ले करने के लिए बाकी मैट्रिक्स यदि कम हो जाएँ, तो वह जो है आपके अतीत में जाकर के उन आदतों को पकड़ने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसे जो वहाँ पर रेखाएँ हैं, पुरानी धाराएँ हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करेगा कि जिससे आपको लौटाया जा सके, नीचे खींचा जा सके। तब जो है वह आपकी बाकी चीज़ों को नहीं पकड़ पाया तो उसने कहा कि इसे ही पकड़ा जाए। वहाँ अच्छा। पर अपने आप जो है वो सिलेक्ट हो जाता है कि अभी कौन-सी चीज़ काम करेगी जो आपको नीचे लेके आएगी। तो इसलिए पतन होता है, पतन इसलिए होता है ना साधना में उत्थान-पतन होते रहता है, तो पतन इसलिए होता है कि वो ऐसे चीज़ों को ढूँढा जाता है कि जो आपकी कमज़ोर नस है, जिसे कहते हैं ना कमज़ोर नस। जी। हाँ, तो आपकी उन कमज़ोरियों को पहचानना कि कौन-सी कमज़ोरी अभी जो है नीचे खींचने में सहयोगी होगी। जी। तो अब मन ने ढूँढ निकाला कि यह कमज़ोरी है और इसे खींच के इस बहाने खींच करके आपकी चेतना के तल को नीचे लाया जा सकता है। चेतना का तल नीचे आएगा तो मन को सर्वाइव करने के लिए अच्छा रहेगा, द्वंद बना रहेगा भीतर। द्वंद कैसे बना रहेगा? मन का अर्थ है द्वंद, जी। तो जितना इतना द्वंद बना रहेगा उतना मन पुष्ट है ना? और जी। द्वंद्वातीत मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब जहाँ जी। द्वंद नहीं रहता वहाँ मन भी नहीं रहता, द्वंद ही जी। मन है। मतलब मन कोई चीज़ है जी। ऐसा नहीं है, जब तक द्वंद चल रहा है तब तक मन जैसा कुछ एग्ज़िस्ट कर रहा है, वो एक्चुअली जी। भ्रांत एग्ज़िस्टेंस है। और जहाँ पर द्वंद विसर्जित हो गया वहाँ मन पाया ही नहीं जाता है। तो मन का काम मन मतलब जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो द्वंद को निर्मित अपने आप एक ऑटो सिस्टम है जिसमें द्वंद निर्मित होता रहता है। तो द्वंद निर्मित करने के लिए नए-नए जी। विषय या पुराने विषय, जब नए विषय काम करना बंद कर दें तो फिर पुराने को उखाड़ के लाया जाए। लेकिन द्वंद बना जी। रहे। यह एक शानदार एक प्रोसेस है मैट्रिक्स जी। की कि उसमें जो है उसको कुछ न कुछ ऐसा दिया जाए वापस खींचने की कोशिश करते। हाँ, कि जिसमें कि दोनों चीज़ें हों, आप खाएँ भी और हाँ। परेशान भी होते रहें कि गलत भी कर रहे हैं। जी। हाँ, और इसमें मन रहता है। अब जो है कोई कहता है हम संसार में लगे हैं जी, धन कमाना ज़रूरी है और मन का एक हिस्सा बोलता है कि हम क्या बिल्कुल फालतू कामों में पड़े हुए हैं। जी। जी। साधना करनी चाहिए, जब साधना करते हैं तो साधना में मैं फिर मन बोलता है अरे कहाँ समय वेस्ट कर रहे हो, उधर वो बिज़नेस में ध्यान देना चाहिए था।
तो आप जहाँ हो वहाँ नहीं रहना है। मन का अर्थ है कि जी, जहाँ जी। हो वहाँ पूरी तरह से नहीं रहना है। पूरी तरह से यदि कहीं भी लग गए तो वहाँ अकर्ता पैदा हो जाएगा। यदि पूरी हुँ, तरीके से आप कोई काम व्यापार कर रहे हैं, 100% तरीके से वहाँ रहेंगे, फुल अवेयरनेस के साथ रहेंगे, तो वहाँ अकर्ता हुँ, पैदा हो जाएगा। तुलाधर वैश्य हुए, गोरा कुम्हार हुए, कबीर हुए जुलाहे, जी। रैदास जी हुए, है ना? हुँ, और ऐसे जो है बहुत सारे लोग हुए और वो अपने काम में 100% थे, 100% थे तो बिल्कुल रिलैक्स थे, सहज थे और जो था वह हो रहा था, हैपनिंग थी वहाँ पर। 100% होना मतलब वहाँ हैपनिंग है। वो जी, जो है जुलाहे थे, चादर बीन रहे थे, लेकिन वह चादर बीनना हैपनिंग थी, वो बुरी चादर तरह से, बीनते नहीं जी। थी, चादर बीनना होता था। हुँ, हुँ, हाँ, रैदास पूरी जी तरह से। जो है संत शिरोमणि कहे जाते हैं, कितना उनके शिष्य में राजा भी था, तो राजा भी कितना रिक्वेस्ट करता था, महाराज ये क्या है, आप ये क्या काम करते हो? आप एक राजा के गुरु हो जी। और जो है लोग जो है फिर क्या कहेंगे? बोले ये राजा? ये बोले वो चमार का चेला है वो राजा। तो बोले अच्छा नहीं लगता महाराज, ये काम आप छोड़ दो, इतना बड़ा महल है, सब है, आप तो बढ़िया महल में आके रहो। हुँ, तो अब इसलिए उनको संत शिरोमणि कहा जाता है कि देख, तू जो है अब बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। सोच रहा है, तू ये नहीं सोच रहा है कि यह काम जो है, ये काम निंदनीय काम है क्या? तूने पैर में जूता पहना है कि नहीं पहना? बोले जी महाराज पहना है। जब तूने जूता पहना है और जूता अच्छी चीज है बुरी चीज है? नहीं महाराज ये तो बहुत अच्छे से बचाता है। तब बोले जी। कि अब ये बता कि यह काम यदि बंद हो जाए तो कैसा होगा? बोले ये काम बंद हो जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कोई काम बुरा है? बोले काम कोई बुरा नहीं है। काम बुरा कैसे हो सकता है? सारे काम अच्छे हैं। सारी चीजें जरूरत की चीजें बनाई जा रही हैं। तो जब काम हुँ, बुरा नहीं है तो मैं दुनिया को यह संदेश क्यों दूं? यदि मैंने छोड़ दिया तो पूरी दुनिया में संदेश चला जाएगा। जब हुँ, वो बोले हुँ, इन्होंने छोड़ दिया, अब महान संत हुए, संत शिरोमणि हुए, अभी संत शिरोमणि ने छोड़ दिया तो सभी छोड़ देंगे। ये काम ही निंदनीय हो जाएगा और कोई भी काम निंदनीय नहीं होता है। तो उन्होंने कहा काम तो बिल्कुल नहीं छूटेगा यह, हुँ, हुँ। है ना? कबीर जुलाहे रहे, वो जी, चादर बीनते रहे, गोरा कुम्हार जो है वो अपना घड़े बनाते रहे, वो मिट्टी के चीजें बनाते रहे, तुलाधर वैश्य जो है तराजू लेके तौलते रहे, लेकिन उनकी तौल हमेशा परफेक्ट रहती थी, है ना? कबीरदास जी ने जी। हाँ, राम रस भीगी चदरिया बीन दी, है ना? उनकी जो चदरिया जो बीनी जाती थी वो राम रस से भीगी हुई होती थी। जी, स्वामी जी, तो वही मैं। बस वही है कि अपना जो है मन जहाँ पर यदि 100% है तो वह अवेयर है, वहां पर अकर्ता पैदा हो जाता है। तो मन जो है 100% होना ही नहीं चाहेगा, कि 100% होने पर मन नहीं रह जाएगा, अमनी दशा हो जाएगी वहां पर। जैसे ही अकर्ता हुआ तो द्वंद्व समाप्त हुआ, द्वंद्व समाप्त यानी अमनी दशा, अमनी दशा यानी मन वहां है ही नहीं। जब द्वंद्व पैदा हुआ तो मन पैदा होगा। जी, वही मैं सोचती थी स्वामी जी हम्म, कि बहुत अभी तो ख़ैर उम्र भी मेरी ज़्यादा हो गई। जब मैं पढ़ती थी तभी मेरे मुझे घर में सारे लोग वैसे थे, लेकिन मैं बिल्कुल से पसंद नहीं होता था मुझे, मैंने छोड़ फिर पता नहीं क्या होता था कि अपने आप 2-3 साल छोड़ने के बाद फिर से शुरू भी कर दिया। ऐसी एक आध बार ऐसा भी हुआ। हम्म, और अब जाके जब पूरी तरह से ये हो गए, हम्म, स्पिरिचुअली भी इतना ज़्यादा मैं टाइम भी अब ज़्यादा देती हूँ। हम्म, और जैसा आपने बताया है हर वक्त उस चीज का मैं ख्याल रखने की मतलब वो रहता है अपने आप, वो अवेयरनेस जाता आता रहता है, मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश करती हूँ वो बना रहे। और उसके बाद अब जाके ऐसा मन करना कई बार तो इतना ज्यादा लगता है ना कि बस मैं क्या बताऊं, बच्चों जैसा वो होने लगता है कि बस अभी का भी मैं इसको खाना ही चाहिए मुझे। तो हम्म। बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, फूड इतना क्रेविंग दिन। जो है ना, फूड क्रेविंग ये मन की बहुत अच्छी तरकीब है। अब वो फूड क्रेविंग करके जो है उल्टा सीधा खा लेना, फिर शरीर में विचलन पैदा हो जाना, फिर शरीर में उलझ जाना। शरीर जी, से ऊपर उठना है, शरीर लाइट वेट रहे, हल्का आहार लेना चाहिए साधक को। तो वह जो है मन जो है कहेगा नहीं हल्का आहार नहीं, फूड कोई भी फूड क्रेविंग पैदा करेगा। और फूड क्रेविंग हम्म, जो पैदा करेगा उसमें कुछ इस तरीके की क्रेविंग पैदा कर देगा कि ऊल जलूल खा लो, बार बार खा लो, ज्यादा खा लो। तो जी, वो हाँ, वहीं और से। उससे उससे शरीर अस्थिर हो जाएगा, तो शरीर में फंस जाओगे। शरीर में उलझोगे तो द्वंद्व बना रहेगा, है ना? जी, शरीर के तल स्वामी। पे आ जाओ।
तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर द्वंद पैदा करने की हज़ार तरकीबें हैं। इसलिए तो साधक को जो है बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ता है। तो मुझे फ़ोर्सफुली उस चीज़ को हरगिज़ से वापस नहीं लौटना है उस चीज़ में। और उसको फ़ोर्सफुली क्या मतलब सहज उसको आँख बंद करके देखो कि ये क्या है? क्या मन क्यों कर रहा है? हाँ, सही। उसको एनालाइज़ नहीं करना है, सिर्फ़ वॉच करना है। दिमाग नहीं लड़ाना है, बस उस क्रेविंग को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो और वो डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर मीमांसा में जाओ तो फिर ठीक से देखो कि क्या है, मतलब ये जो एक वो पशुवत हाँ। वो है नहीं, सही है, वो ना? चीज़ें तो सही में हुँ, उसको मैं कभी भी मतलब जब सोचो नेचुरली जब मैं खुद लेके आऊँ तो उस चीज़ को मतलब नहीं कर सकती मैं। हुँ, पर दिमाग में वही लग रहा है कि इस तरह गिरने का हुँ, क्या रीज़न 2-3 दिन से मैं बहुत उलझन में थी। हुँ, मुझे लग रहा था कि मैं पूछूँगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हुँ, बीच में एकदम कंप्लीटली ख़ैर वो सब चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं जाता था। हुँ, हुँ, बिल्कुल भी नहीं जाता था अपना इन सभी चीज़ों पे इधर कुछ दिनों पिछला जो पास्ट उसके बारे बाद एक्सीडेंटली जब वो होने के बाद से तो मन इतना ज़्यादा ये हो चुका था। धीरे-धीरे करके सुधार उसमें हो रहा है, मेरी साधना भी अभी मुझे लगता है कि मैं ठीक-ठाक चल रहा है वो। जो हुँ, भी इंटरनल कुछ वैसे अनुभव तो मुझे नहीं हुए हैं, लेकिन तभी भी ठीक है, मुझे नहीं उलझन बहुत ज़्यादा अब नहीं होती है। और हुँ, हमेशा मैं आपका वो तो सुनती हूँ उसमें हर बार रियली सभी बोलते हैं इस बात को कि हुँ, कुछ ना कुछ नया और जो क्वेश्चन अपना होता है वो मिल ही जाता है हुँ, डिस्कशंस में। कई तो इतने अच्छे डिस्कशन होते हैं कि मुझे मतलब उसको 2-3 बार मैं सुनती भी हूँ। हुँ, तो वो सारी चीज़ें प्रोग्रेसिव हो रही हैं, फिर अचानक से ऐसे क्यों हो रहा है? तो मुझे लग रहा है कि क्या करूँ? और मैं आपके अलावा किसी से पूछ भी नहीं सकती। किसी से हुँ, बोलूँगी तो ऐसा आंसर भी इस पे सैटिस्फैक्टरी नहीं मिलने वाला है। तो मैं मुझे लगा कि ज इस पे पूछने के बाद ही खाने का तो ख़ैर ये नहीं होता है, मैं वही सोच रही थी कि क्या करूँ? हुँ। कैसे तो ये इससे जो है बाहर निकलूँ? साइक्लिक है, मतलब ये है कि जैसे आपके बिज़नेस वाले प्रॉब्लम सॉल्व हुए तो वो द्वंद कम हो गए, तो अब नया द्वंद पैदा करने के लिए नया मसाला प्रस्तुत कर दिया गया। अब पाइपलाइन में जी। बाकी भी होंगे। जैसे ही यह चालू होगा तो फिर जी, अगला कोई जो है मैट्रिक्स वो तैयार होगा। अगला मैट्रिक्स फिर परोस दिया जाएगा। फूड क्रेविंग से जैसे ही आप बाहर आएँगी तो अगला मैट्रिक्स परोस दिया जाएगा और यह होता रहेगा। ऐसा होता रहेगा और जागरूक बने रहना है, एसोसिएट नहीं होना है, उसको एनालाइज़ जी, नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, उसको सिर्फ़ दूर से सहज भाव से जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है तो वह मैट्रिक्स अपने आप दिखने लगेगा, मैट्रिक्स दिखेगा, उसमें अब वो शरीर भी इन्वॉल्व होता है, शरीर में वह रस छोड़ने लगेगा, दाँतों में वह चीज़ पैदा होने लगेगी, दाँत उस तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे, वो सेंसेशंस पैदा होंगे। तो इस प्रकार का जो हुँ, है वह पशु खड़ा किया जाएगा भीतर से। जी, जी, हाँ, वो सारी चीज़ें होगी और मन इस प्रकार के वो प्रोजेक्शंस लेके आता रहेगा, यही तो मैट्रिक्स है। इससे बाहर होंगी फूड क्रेविंग से तो दूसरी क्रेविंग आ जाएगी या दूसरी कोई चीज़ आ जाएगी, दूसरा कोई मैट्रिक्स परोसेगा। ये चलता रहेगा और साधक को जो है संस्कार कहते हैं इसे। जी, यदि इन संस्कारों को समतापूर्वक देखा जाए, समतापूर्वक प्रयास रहित जानना हो, एफर्टलेस जी, नोइंग हो, हुँ, संस्कारों की उदीर्णा हो रही है ना? भगवान बुद्ध जी, यही कहते हैं ना, जी, उदीर्णा हो रही है। जी, उदीर्णा हो रही है और इसे समतापूर्वक जाना जाए। समतापूर्वक जानने का मतलब हम उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करें। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एनालाइज़, डोंट कैटेगराइज़, डोंट डिफाइन, जस्ट बी वॉच एज़ इट इज़। जो जैसा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, एफर्टलेस नोइंग हो रही है। एफर्टलेस नोइंग के माध्यम से वह मैट्रिक्स जो है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर अगला उसकी निर्जरा हो गई, डिसॉल्व मतलब निर्जरा हो गई। जी, संस्कार की उदीर्णा हुई, निर्जरा हुई, फिर अगला आएगा फिर उसकी उदीर्णा होगी, फिर हम समतापूर्वक उसे जानते रहेंगे, उसकी भी निर्जरा हो जाएगी। अगला आएगा, उसकी उदीर्णा होगी, उसकी भी निर्जरा हो जाएगी। जिस दिन सारे संस्कारों की निर्जरा हो जाएगी, उस दिन क्लियर जी, हो जाएगा। अब इसको जो है थोक में इसका संस्कारों की निर्जरा करनी है तो उसके लिए हमने विधि दी है ना? जी, जी, हाँ, वो जो कर्मास को जो है डिसॉल्व करने की विधि, मैट्रिक्स को डिसॉल्व करने की विधि, सबकॉन्शियस माइंड के हुँ, जो भी हुँ, गार्बेज है उसको जो है काला धुआँ बन के निकल रहा है और भी तरह-तरह की विधियाँ डाली हुई हैं। जी, वो तो तो विधियाँ यही है कि ये बल्क में, थोक में जो है वो सारे संस्कारों की निर्जरा।
ठीक है स्वामी जी। और मुझे एक चीज और पूछना था हम्म कि पता नहीं समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं कि नहीं। मुझे अगर हम्म कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना हो, जैसे अगर आपके उसमें हम्म। तो मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लेवल से। ज्यादा तो नहीं, लेकिन होता है ना। जी स्वामी कर, जी, मतलब कैसे बोलूं, मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है। हाँ, जैसे इसी फोन नंबर पे फोन पे जी, आईडी जुड़ी हुई है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। ठीक है, मुझे बस ऐसे ही जानना था कि उसमें थोड़ा बहुत जो भी मेरे से बन पड़ेगा तो मैं हम्म उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। उसको किसी न किसी अच्छे काम में ही वो लगेगा, हम्म। इसलिए ठीक है स्वामी जी, ठीक है। यही पूछना था जी। प्रणाम। फिर कभी कुछ डाउट्स होंगे। एक्चुअली इतना लंबा मैं व्हाट्सएप में लिख नहीं सकती थी, तो इसलिए लिखा नहीं, मुझे लगा कॉल ही कर लेती हूँ। ठीक है। जी, प्रणाम सर। अच्छा, मंगल हो। जी। हेलो। 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 हाँ हाँ जी। सदगुरु। हाँ सदगुरु। हाँ जी। हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ सदगुरु। हाँ जी, बताएं। हाँ, मैं मराठी हूँ। थोड़ी हम्म, हिंदी का इतनी बराबर नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ बता। सदगुरु, मैं बहुत दिनों से ध्यान करता हूँ। हम्म लेकिन क्या होता है कि ध्यान करते टाइम पे दांत और दोनों आंखों के बीच में बहुत दर्द होता है। हम्म। और वो सब समझ में आता है कि आपकी बातें, आपकी वीडियो सुनता हूँ तो सब हम्म समझ में आता है कि मैं नहीं हूँ। ये हम्म सब खेल मैं का है। मैं हम्म खुद को देखता हूँ हम्म तो खुद के हाथ देखता हूँ, पैर देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। उस हम्म टाइम मुझे समझ में आता है कि ये मैं नहीं हूँ। हम्म मेरा मन अलग है, मैं अलग है। हम्म जब लोगों के पास जाता हूँ तो उनका मैं दिखता है। हम्म मुझे मेरी भी हंसी आती है, उनकी भी हंसी आती है कि हम्म ये सब मैं मैं है हम्म उनके पास, लेकिन वो नहीं है, वो सब अलग है, वो सब दिखता है। मैं हम्म उस शांति भी आती है, मुझे उस शांति में रहने का प्रयास करता हूँ। हम्म लेकिन सर उस टाइम फिर से मन उस सर के पास जाता है और वो इतना खिंचाव रहता है कि उसमें ही जाता है। रात भर नींद नहीं आती, हम्म रात रात भर वो खिंचाव रहता है। हम्म उसमें मैं फिर वो मैं छोड़ के मैं उसमें जाता है पूरा उस दर्द में, और उसमें खींचने लगता है ऊपर। मैं खुद खींचने लगता हूँ ऊपर ऊपर, ऐसा हम्म खुद को बताता हूँ कि इसके ऊपर जाएगा तो ये दर्द कम हो जाएगा। इसलिए वो रात रात भर ध्यान में उसमें ही रहता हूँ कि वो हम्म ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए। अगर ऊपर सर के ऊपर गया सहस्रार वगैरह में तो उधर वो सब विलीन हो जाएगा और एकदम हल्का हो जाऊंगा। हम्म इसलिए उधर ही ध्यान जाता है और वही करता रहता हूँ। हम्म ये सब दृष्टा होता हूँ, खुद के ऊपर देखता रहता हूँ क्या चल रहा है, क्या नहीं। सब समझ में सब आता है, लेकिन उसमें रहने 2-3 दिन रहता हूँ और फिर बाद में फिर दिमाग के ऊपर जो दुखता है ना, वो दर्द होता है ना, हम्म। उसके ऊपर फिर ध्यान जाता है, फिर तो वो। ये वाला जो दर्द है आपका, हाँ हाँ जब सर। ध्यान नहीं करते हैं तब भी होता है? हाँ, तब भी नहीं ध्यान, यानी सर गुरु सदगुरु कि मैं अभी गाड़ी भी चलाता हूँ ना, हाँ। तो ध्यान में ही रहता हूँ, यानी उस दर्द में, उस ध्यान में कि वो चला जाए। यानी मैंने ऐसा खुद को कहा है कि वो नीचे से मुझे सहस्रार तक मेरी पूरी ऊर्जा लेके जानी है, उधर तक आई है सर के दोनों आंखों के बीच में। हाँ। लेकिन वो कपाल में इतना दर्द होता है, इतना दर्द, और दांतों में जो दर्द होता है बहुत, तो हम्म वो मुझे ऐसा लगता है गलत हो सकता है क्या, लेकिन मुझे वो, मैंने ऐसा बताया खुद को कि वो ऊपर ऊपर जाने के बाद है ना हम्म पूरा हल्का हो जाएगा, तभी हम्म मैं उस दर्द से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा। हम्म उससे दिन भर वही करता हूँ काम वगैरह ना, फिर भी वो ध्यान अपने आप होता है वो, और उधर वो खिंचाव है, और वो श्वासों पे ध्यान, और उसके ऊपर कैसे ऊपर चला जाए वो। हम्म क्योंकि नीचे से आते टाइम मुझे पता था उधर आते तक, हम्म यानी आ, पीछे से नहीं ना, उधर आते तक है ना, मुझे हम्म पूरा पता था कि कैसे आया है, हम्म क्या है। और जो जो कंधे दुखते थे, ये होता था, वो दुखते थे पहले, और हम्म फिर बाद में ठीक हो गए, और फिर हम्म वो ऊपर चला गया, ऐसे कर कर करते दिमाग तक आया। तो मेरा ऐसा हो गया है अभी कि हम्म वो दिमाग का भी वो ठीक हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। ये हम्म सब मैंने सोचा हुआ, वो सब जो चीजें है
इससे मैं उसी में ही ध्यान करता रहता हूँ और जोर से करता हूँ। ऐसा है सदगुरु। ऐसा है कि ध्यान करना, जोर से करना, इस भाषा में थोड़ी सी समस्या है। ध्यान नहीं, इसे एकाग्रता कहते हैं। और एकाग्रता और ध्यान दोनों अलग अलग चीजें हैं, विरोधी चीजें हैं। तो अब ये है कि इसकी एक विधि है जरूर, कि इसको ऊपर खींचने के बजाय यदि कहीं पर कोई दर्द है तो उस दर्द को देखा जाए, उस दर्द के साथ रहा जाए, उसको छेड़छाड़ न की जाए, उस दर्द को जो है भगाने की कोशिश न की जाए, कम करने की कोशिश न की जाए, मैनिपुलेट करने की कोशिश न की जाए। दर्द को सिर्फ स्वीकार किया जाए और जाना जाए, दर्द के साथ जिया जाए। तो वैसा भी दर्द जो है फिर वो कंसंट्रेट होने लगेगा, मतलब एक पॉइंट पे आने लगेगा, किसी बिंदु पे आने लगेगा, वो छोटी शांत जगह होता है सर। छोटी छोटी सदगुरु, जगह छोटी जगह पे आने लगेगा। नहीं तो वो शांत वैसे देखने से ना वो हाँ शांत होता है पूरा। हाँ लेकिन वैसे मैं आदत भी डालता हूँ कि उसको देखते रहता हूँ, वो हम्म दर्द फिर ये ना एकदम शांत होता है। लेकिन दिन भर वो काम करता है, वो शांत होता है। हम्म लेकिन रात को जब मैं सोता हूँ ना, हम्म तब भी देखते रहता हूँ ना, तो वो नहीं, उसमें ही जाता है, मन है ना उसमें ही जाता है और वो तकलीफ देता है। हम्म। तो उस ऐसा। दर्द के साथ हम यदि रहेंगे, उस दर्द को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम्म तो हम्म जानते रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो पिन पॉइंट होगा। हम्म 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 पिन पॉइंट मतलब किसी छोटे बिंदु पर आते जाएगा और दर्द बढ़ते जाएगा, हम्म। और छोटे इससे पे आएगा, छोटा होता जाएगा, और जितना छोटा होगा दर्द उतना बढ़ता जाएगा। हाँ और वैसा ही हो रहा है। जिस दिन वो पिन पॉइंट हो जाएगा, एक बिल्कुल सुई की नोक के बराबर हो जाएगा, दर्द हाँ खतरनाक लेवल पे चला जाएगा और अचानक जो है उस लेवल पे जाकर के दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन पर बहुत दर्द होता है अभी, इतना दर्द होता है, वो दोनों आंखों के बीच में आया है, वो एक पॉइंट पे आ गया है, दोनों आंखों के बीच में पॉइंट पे। ऐसा हम्म। लगता है कि वो फट जाएगा पॉइंट। हाँ, अब यहाँ वहां पर जो है आपको आज्ञा चक्र पर हम्म जो चंदन है, चंदन हम्म लगाना पड़ेगा, जो ठंडा करने वाला चंदन है ना। हम्म 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 हाँ, तो सफेद चंदन उस पे लगाइए जो कि उसको ठंडा करे, हम्म। जो और रियल सर, रियल चंदन आता है ना। हाँ हाँ, और सदगुरु, जब ध्यान करता हूँ अंदर जाता हूँ ना, तो हाँ एकदम खाली जो शांति का अनुभव जो आता है ना, हाँ। इतना सुंदर रहता है कि ऐसा लगता है कि उसमें ही रहूँ, और कितनी देर तक मैं उसमें ही रहता हूँ। हम्म एक एक दो दो दिन है ना, मैं उसमें रहने का प्रयास करता हूँ, वो हो जाता है 2-3 दिन। और हम्म 2-3 दिन के बाद फिर वो जो सर दर्द है ना, वो हम्म फिर मेरा ध्यान उस पे ही जाता है और वो हम्म। फिर दर्द करने लगता है। तो ये जो तो सेवन सेवन चक्र अलाइनमेंट वाला ध्यान करते हैं आप, सप्त चक्र संधान हाँ 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 जो डाला हुआ है हमने, वो वाले हाँ। ध्यान करते हैं आप, उन विधियों को अप्लाई करते हैं? नहीं 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 हाँ, तो सदगुरु। आप जो है लाइव सेक्शन में जाइए, यूट्यूब के इंटरफेस में जाइए, हाँ सदगुरु। जहां पर भी द सिद्धार्थ टॉक्स लिखा है उसको आप टच करेंगे तो इंटरफेस खुल जाएगा। हाँ वहां पर आपको लाइव दिखेगा, LIVE, उसको हाँ जैसे ही आप हाँ टच करेंगे तो लाइव खुल जाएंगे। वहां पर जो है चक्रा अलाइनमेंट, सेवन चक्रा मेडिटेशन, है ना, सप्त हाँ चक्र हाँ। संधान, ऐसे ध्यान हैं। हम्म उसमें से उन विधियों को आप करिए। उन विधियों को यदि आप अप्लाई करते हैं तो हम्म जो चक्र अलाइनमेंट होने लगेगा, ऊर्जाएं जो है जहां जैसी बंटनी चाहिए, बाकी चक्रों की शुद्धि भी होगी, और हम्म वो अपने आप वह ऊर्जा जो है राइट अलाइनमेंट में चली जाएगी। हम्म। हाँ, और सदगुरु, ये जो शांत, जो शांति है, उसको हम्म। हम कंटिन्यू किस आदत से कि उसमें ही रहा जाए सदगुरु। ये एक्चुअली आदत जो है, आदत तो मैट्रिक्स है, हाँ आदत यानी का मतलब है वो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है। हाँ हाँ तो उसको आदत से नहीं लाया जा सकता, सारी हाँ। आदतें विड्रॉ होती हैं, तब हम्म वह चीज अपने आप कंटिन्यू रह जाती है। आदतें ही विक्षेप हैं, कोई हम्म भी आदत हम बनाते हैं वो विक्षेप पैदा करेगी आदत। हम्म तो जो है आदत नहीं, रिलैक्सनेस, हम जो रिलैक्सनेस। रिलैक्स है तो रिलैक्सनेस अपने आप में, रिलैक्सनेस है वो अपने आप में कंटिन्यू होगी। यदि हम शांति में जी रहे हैं और कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो शांति आगे भी बनी रहेगी। प्लानिंग करेंगे तो वहां वहीं पे जो जहां प्लानिंग करेंगे वहीं शांति भंग हो जाएगी। वो चाहे वो वैसे वो प्लानिंग होता है। चाहे वो प्लानिंग धर्म की प्लानिंग हो, चाहे वो प्लानिंग जो है ध्यान की प्लानिंग हो, है ना, चाहे वो हम्म। प्लानिंग शांति की प्लानिंग हो, शांति की प्लानिंग भी शांति को भंग कर देगी।
हाँ हाँ है ना? हाँ प्लानिंग नहीं हाँ। करनी है, तो यदि हम्म, प्लानिंग नहीं है और शांति है, तो शांति हम्म, कंटिन्यू रहेगी। जिस दिन हाँ। प्लानिंग आएगी, तो प्लानिंग के साथ में शांति डिस्ट्रॉय हो रही होगी। जब भी आपकी शांति हम्म, भंग होती है, तो हम्म, आप वहाँ से देख लेना, गौर कर लेना कि जो हम्म। प्लानिंग स्टार्ट कर दी आपने, वो प्लानिंग के कारण हाँ वो चली गई। हाँ हाँ, वैसे ही होता है। हाँ, अकेला बैठता हूँ ना मैं घर में, हाँ, अकेला ही रहने यानी रहता हूँ, मुझे आदत है। हाँ, तो दीवार के ऊपर ऐसे ही देखता रहता हूँ। वो देखने की वो शांति बहुत दिन 2 दिन चलती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है सर, कि वो ये हो जाती है, आदत हो जाती है, और फिर उस आदत में रहने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा होता है। हुँ। तो वो क्या किया जाए, वो वो करने का ही नहीं, कुछ हाँ, करने का एक्चुअली नहीं। क्या है, वो मोनोटोनस एक सिचुएशन आप पैदा कर रहे हैं। हाँ हाँ तो मोनोटोनस सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, तब वहाँ जो है मन कहता है कि नहीं, अब जो है थोड़ा चेंज चाहिए। तो एक्चुअली प्रकृति के साथ प्रेम भी होना चाहिए, थोड़ा-सा सुबह, शाम, कभी हम्म, ऐसे प्रकृति के बीच में निकलना चाहिए, सूर्योदय, चंद्रमा को देखना चाहिए, है ना? हम्म, प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए, थोड़ा वॉक पे जाना चाहिए, जहाँ पर थोड़ा नेचुरल प्लेस हो, वॉक पे हम्म, भी जाना चाहिए, थोड़ा प्राणायाम वगैरह भी करना चाहिए, है ना? प्राणायाम करता हूँ सर, सुबह हाँ, एक आधा घंटा हाँ, करता हूँ हुँ, रोज। हुँ, तो बस यही एक चाहत भी गलनी चाहिए। वो समझ समझ में आता है कि चाहत भी नहीं रहनी चाहिए, तभी मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन वो रहती है कि मैं शांत हो जाऊं, हुँ। एकदम वही आनंदमय तो, हो जाऊं। शांति को जितना पकड़ेंगे तो शांति दूर भागेगी, शांति पकड़ने हम्म, की चीज़ नहीं है। तो सहज अवस्था में रहना, हाँ, सहज शांति तो अवस्था। अब जब सारी पकड़ हम छोड़ देते हैं, तो उस अवस्था को ही शांति कहते हैं। सारी प्लानिंग जहाँ विथड्रॉ हो जाती है, उस समय में शांति रहती है। मतलब जब आपको शांति घटित हो रही है, उस समय कोई प्लानिंग नहीं है। हम्म, हम्म। जैसी कोई प्लानिंग आएगी, कोई तो मैनेजमेंट हाँ, आएगा, तो अपना वो जो शांति भंग होती है। तो कब सदगुरु कब वो स्थिति आएगी, मतलब यही तो प्लानिंग है कि कब आएगी। अरे भाई, वो तो आ रही है बीच-बीच में। हाँ आ रही है, आ जब रही है। आ रही है, दो तीन दिन रहती है। तो जब बहुत आनंद आता है। जब वो 2-3 दिन रहती है, उसके लिए धन्यवाद भाई, ग्रैटिट्यूड बना रहे हैं उसके लिए। हाँ 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 अब वो ये परमानेंट कब हो जाए, तो ये सोच हाँ करके इस मैट्रिक्स से हम उसको डिसॉल्व कर दे रहे हैं, उस शांति को। हाँ 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 हाँ। ये मैट्रिक्स हम खुद ही बना रहे हैं कि ये परमानेंट हो जाए। अरे परमानेंट हो जाए, अरे वो जो 3 दिन है, वो 3 दिन के बाद जा रही है, तो हम ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तभी वो जा रही हाँ, है। गड़बड़ कर रहे हैं। यदि हम हाँ गड़बड़ न करें, तो वो तो रहने के लिए, वो तो है ही है, शांति तो है ही है। हाँ 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 अशांति हम पैदा करते हैं। हाँ, वही शांति उसके हम ऊपर नहीं ला ध्यान सकते। देके हाँ, शांति हम पैदा नहीं कर सकते, शांति हम ला नहीं सकते, लेकिन अशांति हम पैदा कर सकते हैं। पैदा कर सकते हैं। तो अशांति जब भी आ रही है, वो हमारी पैदा की हुई है। हम्म, और शांति जो है, वो तो अपने आप आई है, जब हमने अशांति के सारे प्रोग्राम जो है वो छोड़ दिए। किसी भी हम्म, प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व नहीं हैं, हम्म, कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो शांति तो है ही हाँ हाँ हाँ। है ना? इसलिए अपना हम्म, यह जो चाइनीज़ वचन हम कह रहे हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। हम्म, तो जब भी कुछ करना चाहते हैं, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जब कुछ नहीं करते तो सब ठीक हो जाता है। हाँ, सदगुरु इतना आनंद आता है कि जब बाहर निकलता हूँ, सब देखता हूँ, तो हुँ, हर एक आदमी को देखता हूँ, तो उसमें ये देखता हूँ कि वो ये मैं में सब जो मैं में कर रहा है, उस हुँ, सब इतना फिर वो ये सब निसर्ग के ऊपर नहीं कि ध्यान जाता है। बहुत हुँ, अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा जाता है, नींद भी बहुत अच्छी आती है। और हुँ, दूसरे दिन भी सुबह उठता हूँ, बाहर देखता हूँ, इतना अच्छा, इतना आनंद आता है। फिर 2 दिन बाद फिर वो दिमाग के ऊपर ध्यान जाता है। हुँ, रात रात भर फिर नींद नहीं आती, वो दुखता है बहुत, वो हुँ, दर्द करता है। और हुँ, फिर वो शांति चली हुँ, जाती है। फिर 1-2 दिन के बाद वो फिर वो दुखता, बहुत दर्द होता है। हुँ, फिर वो दर्द होता है, वो मैं छोड़ देता हूँ, हुँ, जाने दो, अभी उसके ऊपर नहीं ध्यान दूंगा। हुँ, फिर वो शांति आती है, हुँ। फिर 2 दिन रहती है, फिर वो दर्द के ऊपर ध्यान देखिए, जाता है। समाधान आपके पास ही है कि जाने दो, छोड़ो इसको, तो चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, और जब आप ठीक करना चाहते हैं, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बिगड़ जाती है। और जब आप कुछ ठीक नहीं करना चाहते, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। हाँ, अपने आप तो इस ठीक हो बात को आप जाती समझ समझ लीजिए ना ठीक से, कि करना यही है कि हमें कुछ नहीं करना है। है। हाँ, वो ये करना ये है कि हमें कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना है। हाँ। है ना? और सब छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब अस्तित्व पे छोड़ दिया, जो मर्ज़ी, जो तेरी मर्ज़ी, है ना? जो तेरी हम्म, मर्ज़ी, जो अपना अस्तित्व की मर्ज़ी है, वह हो। हम्म।
है ना, अपनी विश को नहीं थोपना है। हम्म। जो एग्जिस्टेंस की जो विश है वो पूरी हो, हमें कुछ नहीं करना है, जो छोड़ दो तो सब ठीक हो जाता है। यही तो हम्म समझना है, समझने की हम्म बात ही तो इतनी है हम्म कि हम जो ठीक करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स तो यही है, ठीक करने का मैट्रिक्स, मैनेज करने का, कि हम मैनेज कर लेंगे, मैनेज करने से ही तो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और सब डिसॉल्व करने आए, हाँ, सब पूरा डिसॉल्व एकदम करना नहीं है, बस उसको समझ लेना है, और सब, समझ हाँ वो भी समझ करना लेना, ही होगा, वो राइट भी। अंडरस्टैंडिंग ही डिसॉल्व होना है। मतलब हम राइट हम्म अंडरस्टैंड, मतलब ठीक से समझ गए कि करने से ही सब बिगड़ रहा है, तो हम समझ गए, तो फिर करना अपने आप छोड़ देते हैं, छूट जाएगा अपने आप। छोड़ देते हैं का क्या मतलब, छूट जाएगा। अब वो आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, यह हाइपोथेसिस है, तो फिर वो मन बोलता है नहीं 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 जलेगा। अब एक बार हाथ डल गया और समझ में आ गया कि नहीं नहीं, आग में हाथ डालने से जो है हाथ जल जाता है, तो दोबारा हाथ डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे ना। वो छोटा बच्चा भी समझ जाता है, एक बार जल जाता है हम्म तो दोबारा वो नहीं करता, हाथ नहीं डालता फिर, है ना। बोलता है ताता ताता, है ना, छोटा सा हम्म बच्चा बोलता है ताता, गर्म है नहीं, दूर रहो। हम्म उसको भी समझ में आ जाता है। हम्म तो वही बात है कि अब वो जब इस ठीक से समझ में यदि आ गया कि हम्म करने से बिगड़ जाती है बात, हम्म तो फिर अपने सारा करना छूट जाएगा। जब भी करना छोड़ा है तब सब ठीक हो गया है, ये तो आपके अनुभव में है। हम्म तो वही तो है, लेट गो, छोड़ देना, समर्पण, इसी को ही तो समर्पण कहा गया है ना। समर्पण करके हमने छोड़ दिया सब, जो तेरी मर्जी, छोड़ दिया तो सब ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है, इसी को तो समर्पण कहते हैं। मैं ही लेके बैठा हूँ सब, हाँ, यानी वो दिमाग में वो सहस्रारोपण करना है, ये वो ये करना है, वो देखो सब मैं पकड़ के वही बैठा हूँ। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जो है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। और कर्म करना अपने आप में आनंद है, उसका कोई गुणा भाग नहीं है, किसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। कर्म करना ही अपने आप में आनंद है। तो ध्यान की विधि को ये अप्लाई कर रहे हैं, तो विधि कर रहे हैं, तो वो अपने आप में आनंद है। उसका क्या फल होगा, उससे क्या कंटिन्यू हो जाएगा, परमानेंट अवस्था कब आएगी, ये तो फिर फल की इच्छा हो गई, गुणा भाग हो गया, मैट्रिक्स हो गया, है ना। तो ऐसा तो कोई मैट्रिक्स, सदगुरु, रिजल्ट यानी मैट्रिक्स, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। जो सो ध्यान छोड़ की देना है विधि सब। है, जो ध्यान की विधि है वही आनंद है भाई। उसको ध्यान की विधि क्यों अप्लाई कर रहे हैं भैया, आनंद है इसलिए कर रहे हैं। इससे क्या मिलेगा, हमें क्या लेना देना, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमको कुछ नहीं लेना देना नहीं है, हम बस करने में आनंद आ रहा है, हम करते हैं। तो सदगुरु वो मैं जो कर रहा हूँ अभी, वो दोनों आंखों के बीच में जो हो रहा है वो कंटिन्यू चालू रखूं, क्योंकि वो जाता ही ध्यान उधर, तो या वो भी उसको छोड़ होने दूं दो सब। ना, चालू रखूं, कर दूं, जो यदि अपने से हो रहा है तो हो रहा है, उस पे जोर मत लगाओ ना, जोर हाँ लगाने से अपने तो से हो मामला रहा है वो, गड़बड़ हो रहा है ना। अपने से हो रहा है वो। हाँ, तो अपने से हो रहा है तो वहां तक ठीक है, लेकिन खुद जोर नहीं लगाओ ना, खुद खुद उस पे अपना, हाँ, हाँ मैं कंसंट्रेट उसमें मत मिक्स हो करो। जाता हूँ मैं, हाँ, उसमें कंसंट्रेट मिक्स हो मत जाता करो। हूँ। हाँ, कंसंट्रेट मत करो ना, कंसंट्रेट करोगे तो वहां पे फिर अपना दर्द चालू हो जाएगा। हाँ हाँ और हाँ। कंसंट्रेट नहीं करते हो तो दर्द नहीं होता है। ये तो आपको छोड़ दूं, खुद, सब छोड़ दूं, जो हाँ, छोड़ होता है दो, होने दूं। होने दो, बस छोड़ दो। बस। जहां भी कंसंट्रेट कर रहे हो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कंसंट्रेट नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम खत्म हो जा रही है। ये तो मैं आपको आ खुद में रहा है समझ बीच में में। आ रहा है ना, जहां आप कंसंट्रेट करते हो तो वहां पे दर्द चालू हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। जिस दिन आपका कंसंट्रेशन चला जाता है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो हम्म, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ये प्रॉब्लम है मैं है वो। भाई। कंसंट्रेशन का मतलब है फोकस हो रहा है। फोकस कौन हो रहा है, कोई ना कोई, कंसंट्रेशन से तो मैं पैदा होता है ना। हाँ जब वही आप कुछ मैं ही है करते वो। हैं, कुछ करने से मैं पैदा होता है ना। हाँ बराबर मैं हाँ, ही और वो। कुछ नहीं करते हैं तो मैं चला जाता है। कि जब चला कोई जाता है। जब कुछ करता ही नहीं है तो हम्म अहंकार कहाँ से आएगा। और अब करता है तो अकर्ता का अहंकार कैसे हो सकता है, कर्ता का तो अहंकार कोई पैदा ही नहीं होता, कोई सेंटर ही पैदा नहीं होता वहां पर, हम्म 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 जो कुछ दावा करे कि मैं कुछ हूँ। मैं कर रहा हूँ, वो ये वही पैदा ही हो नहीं रहा है। होगा, अकर्ता यानी वो पैदा ही नहीं होगा, है ना। वो डिसॉल्व करना है सदगुरु। डिसॉल्व करना क्या, राइट करना अंडरस्टैंडिंग ही, नहीं। राइट अंडरस्टैंडिंग ही डिसॉल्व होना है। हाँ होना है, करना नहीं है, होना है। होना हैपनिंग है। हाथ नहीं, हाँ होना है, करना नहीं है, होना है। हाँ, और सब हम्म हो जाता है। जब भी आप कुछ कर रहे हो, चीजें बिगड़ रही है, वही तो हम समझाते हैं बार बार हम्म, कि जो है, यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है।
हाँ 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 हाँ। एकाग्रता, फोकस, कंसंट्रेशन रावण है। हम्म, यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, रावण है। क्योंकि कंसंट्रेशन यानी एफर्ट, चेष्टा। हाँ, चेष्टा। हाँ, हाँ और ध्यान का मतलब एफर्टलेसनेस, हाँ हाँ है ना। हाँ। एफर्टलेस नोइंग मतलब जानना भी प्रयास रहित जानना हो रहा है। जो जाना जा रहा है उसके लिए भी एफर्ट नहीं है, वो अपने आप जाना जा रहा है। सारे सेंसेस एक साथ एक्टिवेट है, हम फोकस्ड नहीं है। फोकस्ड होंगे तो कोई एक सेंस काम करेगा, और यदि हम फोकस्ड नहीं है तो सारे सेंसेस साइमल्टेनियसली युगपत जो है वह एक्टिवेट हैं। तो उसमें जो है सब कुछ एक साथ जाना जाएगा। इसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। त्रिकालदर्शी का लोग उल्टा सीधा मीनिंग लगा लेते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब ये है कि जो सारे सेंसेस हैं एक साथ एक्टिवेट हैं और अपने स्वभाव से एक्टिवेट हैं, है ना। और अपने आप सब कुछ जानना हो रहा है, जो जैसा है वैसे जैसा का तैसा जाना जा रहा है। एक्चुअली तो त्रिकाल क्या है, वो काल होता ही नहीं है, वो काल के पार हो जाते, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। हाँ सदगुरु, हाँ, वो समझ। शब्दी गलत आ गया है। त्रिकाल, त्रिकाल एक्चुअली है कि काल के पार, देश काल के पार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जहाँ कुछ नहीं करते हैं, सब हो रहा है, परम स्वीकार की भाव दशा है, तो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, हियर एंड नाउ है, और समस्या खत्म हो जाती है। और जहाँ कंसंट्रेशन करेंगे तो वहाँ समस्या पैदा हो जाएगी, चेष्टा होगी। उस चेष्टा से जो है कोई केंद्र पैदा होगा, अहंकार पैदा होगा, कर्ता पैदा होगा। समझ में आ रहा है सदगुरु साहब। मैं एक भूल कर रहा था कि वो कंसंट्रेशन को मैं ध्यान बोल रहा था। ध्यान अलग है, कंसंट्रेशन अलग है। कंसंट्रेशन रावण है, यदि रावण ध्यान है। राम है तो कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन अपोजिट राम है। है, अपोजिट है। हाँ, बराबर ध्यान है के सर। नाम पे सबसे गलत जो कुछ किया जाता है वो भारत में किया जाता है। ध्यान एक हैपनिंग है, ध्यान अपने आप होता है, घटता है ना। ध्यान का अर्थ अलग है। हाँ। अलग है, कंसंट्रेशन नहीं करना है। और विधि भी, कॉन्सेंट्रेट। हाँ, विधि हम करते हैं वो निगेटिव पार्ट है। हाँ, और विधि के बाद में हैपनिंग हो सकती है, वो प्रसाद है परमात्मा का, अपने आप घटेगा, हैपनिंग होगी। ध्यान की हैपनिंग होती है, ध्यान हम कर नहीं सकते, कर नहीं सकते। करते नहीं है। हाँ, हो जाता और है। हाँ, वो अपने से आता है ध्यान, हमारे हमारे से नहीं आता। जब हम नहीं होते हैं तो ध्यान होता है। सब जब सब वो। मैं डिजॉल्व होता है, मैं नहीं होता है, कुछ किया ही नहीं जाता, जब मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं बचूंगा ही नहीं, मैं नहीं बचूंगा, तब ध्यान आ जाएगा, ध्यान उतर आएगा, उसी को ध्यान बोलते हैं। जब मैं आ गया, कुछ करने लगा, मैं आ गया, तो ध्यान गायब हो जाता है। मैं और ध्यान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कर्ता नहीं और ध्यान एक साथ नहीं रह सकते। नहीं। अकर्ता में ध्यान होगा, जब अकर्ता होगा, जब मैं नहीं होऊंगा, तब वह उस स्थिति को ध्यान कहते हैं। ध्यान हैपनिंग है, मैं का परिणाम नहीं है। मैं के विदा होने पर ध्यान आता है। सब सब बोध जिधर 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 जाते हैं उधर सब बोध विलीन हो जाते हैं, तभी सब खाली रहता है, पूरा खाली। यानी बोध कितने भी जो है, बोध बोध जो है, कोई भी कॉन्शियसनेस जो मार्ग है, से। अवेयरनेस जो है, वह तो फुलफिल हो जाएगी। हम्म। बोध यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वह तो अपने आप फुलफिल हो जाएगी। जब मैं नहीं रहूंगा तो सिर्फ हम्म, प्योर कॉन्शियसनेस बचेगी वहां पर, हाँ बोध सघन हो जाएगा। हाँ। जो बोध है वो सघन हो जाएगा। हाँ, मतलब यदि हाँ, कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी। प्योर हो जाएगा। अभी प्योर नहीं है, बस बोध आते हैं, ऐसा है, हम्म समझ आती है। हम्म लेकिन आप अपन जैसे बोलते हैं कि समझता है, लेकिन वो समझ आती है लेकिन कम फुलफिल नहीं होती। हम्म, बराबर ना सदगुरु। हाँ, बोध आते है, समझ आती है क्या है, लेकिन वो फुलफिल होने में वो सब छोड़ना पड़ेगा। पूरा छोड़ना नहीं छोड़ना पड़ेगा, सब छूट जाएगा। छूट जाएगा, छूट जाएगा। हम्म, छोड़ना पड़ेगा यानी कोई तो छोड़ छोड़ना रहा है। पड़ेगा, कौन छोड़ रहा है भाई। कोई तो छोड़ रहा है, वही भी अब कोई तो है, वही तो वही वो भी प्रॉब्लम छोड़। है ना। ये छोड़ने पकड़ वाला के है, रख। मतलब मैं छोड़ रहा हूँ, मैं हूँ और मैं छोड़ रहा हूँ, तो वही तो प्रॉब्लम है। कोई और तो कोई, ये। हाँ, कोई यदि चीज है हाथ में, हम जो है पत्थर है हमारे, और हम बोल रहे हैं कि हम उसको सोच रहे हैं कि हीरा 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 है। जब हाँ हाँ, राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये हीरा नहीं है, 2 कौड़ी का छूट पत्थर जाएगा, है, तो उसको छूट क्या जाएगा, फेंकना पड़ता है क्या? तो अपने आप उठा छूट के छूट जाएगा, जाएगा, हाँ, छूट जाएगा। छूट जाएगा, छूट जाएगा। हम्म, राइट राइट अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हम्म। है। कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, वो रावण है। हम्म, वो ध्यान नहीं है। कोई फोकस ध्यान। नहीं। हाँ, ध्यान यानी होना, ध्यान यानी होना। और ये जो कॉन्सेंट्रेट है यानी वो फोकस करना, वो ठीक नहीं है।
पकड़ना, कंसंट्रेशन यानी पकड़ना। हाँ, कुछ भी कर और रहे हो, पकड़ रहे हो, कुछ कर पकड़ रहे रहे हो, हो। कुछ भी दिमाग लड़ा रहे हो, है ना? हाँ हाँ अपना हाँ। दिमाग घुसा रहे हो, मतलब टांग फंसा रहे हो, टांग टांग फंसा रहे हो, फंसा। मतलब हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। हम्म। जहां अपनी टांग फंसाई यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वही सदगुरु, जो 2-3 दिन जो होता है अपने आप को बाद में कैंसिल दो होता है, लेकिन दो वो तीन दिन जो होता है उस समय जो है सरेंडर की सिचुएशन रहती है, उस समय जो हाँ है, सरेंडर। हाँ हाँ, उस समय जो है सब छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब एक्चुअली छोड़ दिया नहीं, वो हो गया, हैपनिंग हो हो गई गया, हाँ हो कि वो गया वो। कर करके देख लिया, कुछ पाया नहीं, तो फिर वो पाया नहीं तो बोले, हटाओ, सब छोड़ दिया, हाँ सब हटाओ, छोड़ दिया। मतलब आराम, उसे, रिलैक्स हो हाँ, गया। छोड़ दिया का मतलब छूट गया एक्चुअली। हाँ छूट गया। मतलब 2-3 दिन तो ट्राई किया, खूब ट्राई करने से कुछ हाथ में नहीं आया तो छूट गया, छूट गया, कि छूट गया। करने से कुछ हो नहीं रहा है तो छूट गया तो फिर अपना हैपनिंग हो जाती हाँ है ना? और वो, कंसंट्रेशन गया तो फिर सब राइट अलाइनमेंट में आ जाता है, जैसे ही कंसंट्रेशन आया तो पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, एक जगह फोकस हो जाता है। हाँ फिर ऐसा लगता है कि ये रहना चाहिए। वो हम्म, चाहत, चाहत फिर दुख पैदा करती हाँ, है। ऐसी शांति हम्म, पूरी कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो चाहत आती है और हाँ, फिर वो सब चला जाता है, फिर आया हुआ। हाँ, शांति की चाहत कैसे हो सकती है? जब चाहत सारी चली जाएगी तो उसको ही शांति बोलते हैं, जब कोई चाहत नहीं है उसको शांति बोलते हैं। और जो हम्म। हम चाहत कर रहे हैं कि शांति कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहत से शांति को मार डालते हैं, उसका गला घोट देते हैं। हाँ हाँ सदगुरु, बहुत अच्छा, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत दिन से मैं यूट्यूब में बहुत ये करता हूँ, सुनता हूँ, बहुत यूट्यूब सुनता हूँ। मेरा यूट्यूब खोलेंगे तो सब यही चीजें आएंगी हम्म। कि मुझे वो इतनी वो तड़प है, वो वही तड़प डिजॉल्व करनी है, वो भी नहीं रखने की है। ये देख लो तो कि अपना बहुत कुछ सुन रहे हैं तो बहुत सारा गार्बेज तो नहीं डाल रहे हैं दिमाग में, स्पिरिचुअल गार्बेज सबसे ज्यादा है अभी। हाँ 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 धर्म के नाम पर उल्टा सीधा कचरा बहुत डाला जा रहा है दिमाग पे, हाँ उल्टा हाँ। सीधा डराया जा रहा है, उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है और कुछ भी उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, तो कोई स्पिरिचुअल गार्बेज तो अपने दिमाग में नहीं डालते हैं। अपने सिर को गार्बेज बॉक्स तो नहीं बना लिया है। एक सदगुरु थे, सदगुरु अब कि कोई भी वो रहे जो, हो, किसी का हाँ नाम लेने की कोई जरूरत है नहीं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो है ये इतने होश जरूर रखना, इतना विवेक जरूर रखना कि स्पिरिचुअल गार्बेज जो है सबसे ज्यादा भी अवेलेबल है, सबसे ज्यादा परोसा जा रहा है। हम्म, 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 तो फिर जो है कुछ भी दिमाग में डाल तो नहीं रहे हो स्पिरिचुअल गार्बेज। हर साधक को अवेयर रहना चाहिए कि धर्म के नाम पर कुछ भी इंफॉर्मेशन, उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन, उल्टे सीधे कुछ भी चीजें हम्म, वो डाली जाती हैं, हम्म। कुछ भी बता दी जाती हैं और हम उसको दिमाग में डाल लेते हैं अपने। रमन महर्षि का मैं सुनता हूँ, हाँ। वो अंदर जाने का, अपने आप में जो अंदर की शांति है, वो उसमें ही रहता हूँ। हम्म, उनका सुनता हूँ, आपका सुनता हूँ, हम्म। और ओशो का सुनता हूँ। हाँ, तो ये जो, ठीक है। हाँ जो ओशो ने जो बताया सब, वो हाँ, बार बार। और बुद्ध ओशो का बुद्ध ओशो का सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। रमन महर्षि का सुनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णमूर्ति का सुनो, दिक्कत नहीं है। बुद्ध बुद्ध जो बुद्ध का है, हम्म, जो एपिसोड में बताया, वो बहुत अच्छा लगता है। हम्म। वो मन एकदम शांत हो जाता है। हाँ। वो भी सुनता हूँ। हम्म, और बस शांति में रहने की बहुत तो ये है, वो आती भी है, लेकिन मेरे प्रयास से चली जाती है हम्म, सदगुरु। हम्म। तो बस प्रयास खत्म करना है। हाँ, जब तक शांति पाना चाहोगे शांति मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं, पाना, पाना मिटाना है। वो पाने की चाहत मिटानी है। वो पान मिटाने की, पाने की मिटाने की भी। पाने की चाहत बीमारी है, ये समझना है। हाँ तो अपने हाँ आप हाँ। छूट जाएगी बीमारी, कि हम बीमारी पैदा कर रहे हैं तो पैदा करना बंद कर देंगे। छोड़ना उड़ना सहज, नहीं है, हम पैदा कर रहे हैं, पैदा करना बंद हो जाएगा। कुछ कर रहे सहज, हैं, अपना करना छूट जाता है, खेल खत्म, सहज, प्रॉब्लम सॉल्व। सहज, सहज रहना। हाँ, ठीक है फिर। हाँ हमने कहा ठीक है। हाँ ठीक है सदगुरु। हम्म, थैंक यू सदगुरु। हम्म, ठीक। मंगल हो।